चलो देखो, इसमें क्या था, पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको क्या है, एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही हैं, बस उनको मुझे खुद इंटरप्रेट करके उनका इक्वेशंस वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू 7/3, यही है। देखो मैंने बताया था कि देखो ये बड़ा सा डिवीजन का साइन है यहाँ पे, मतलब ऊपर का टर्म एक है और नीचे का टर्म भी एक ही है, उनको अलग अलग आपको नहीं करना है। और इधर भी एक फ्रैक्शन है, तो तुम गौर से देखो, इधर भी समथिंग न्यूमरेटर में a है, भले वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर अलजेब्रा का कांस्टेंट और वेरिएबल का सम है, लेकिन दोनों एक साथ ही रहेगा, अचानक से दोनों को अलग कर नहीं सकते। और नीचे वाला भी कुछ b है और इधर भी c/d है, ऐसा है। तो जब भी एक एक टर्म चारों तरफ रहता है तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे इनके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, और x माइनस टू को इधर भेज देंगे 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ये किया था फर्स्ट स्टेप। चलो तो ये करके देखते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं +2 के साथ। अब देखो, कोई बच्चा जो है वो ये काम अगर नहीं करेगा, वो सोचेगा कि 3 को इधर ले जाए, किससे मल्टीप्लाई करे, इतना सोच रहा है। इतना सोचना नहीं है, ये दोनों एक ही साथ है, तो ये लोग एक ही साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इक्वल टू का साइन वही होगा, 7 इधर वैसा का वैसा, और ये पूरा टर्म उठ करके उधर चला गया, x माइनस टू। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7x माइनस 7 2 जा 14। हो जाएगा मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब कहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट। तो को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ भेज देंगे। तो 3x छोटा है 7x से, तो 3x को इधर भेज दो और 14 को इधर भेज दो। तो इधर तो 6 का 6 रहेगा, 14 इधर आ गया था तो -14 था, ये आ जाएगा प्लस में 14 इज इक्वल्स टू, इधर है 7x और 3x जो था उधर माइनस होके आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 7x माइनस 3x कितना होगा 4x, और 14 और 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ से x कितना आ जाएगा 5, 4 5 जो 20। ठीक है, किसी को चेक करना हो अगर कि मैंने सही बनाया है कि नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 5, ठीक है। 5 प्लस 2 5 माइनस 2, ये कितना आता है 5 2 7, और 5 में से 2 गया 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7/3, और राइट हैंड साइड में भी क्या था 7/3, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान होता है क्वेश्चन बनाना, इनको बस ध्यान से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब का ध्यान रखना होता है। ये देखो 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्या है नोट करेंगे पहले, 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x। घबराना नहीं है, यहाँ पे क्या किया है, ये बस कांस्टेंट के जगह पे डेसिमल्स दे रखा है हर जगह पे, ठीक है, बाकी कुछ फर्क नहीं। हाँ, इज इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0.3x, यही है। हाँ, तो तुम देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे अगेन वेरिएबल है, यहाँ पे अगेन वेरिएबल है, यहाँ पे अगेन वेरिएबल। जो x के साथ लगा है वो वेरिएबल है, जो अकेला है वो कांस्टेंट है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा पहले ब्रैकेट्स का काम करना है, ठीक है, ब्रैकेट्स का काम करना है आपको। तो ये देखो, इसको वैसे ही रखो, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो बाहर है माइनस, इससे दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये भी और ये भी। तो ये पहला टर्म हो जाएगा -0.8, यहाँ पे 1 है छुपा हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 0। वेरी गुड, 0.2 माइनस 0.3x। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे कहाँ पे कांस्टेंट है कहाँ पे वेरिएबल है। देखो यहाँ है वेरिएबल, यहाँ है x वाला और यहाँ भी है x वाला, इन सबको एक तरफ ले आएंगे और बाकी सबको एक तरफ।
तो ये दोनों तो ऑलरेडी एक तरफ है, इसको लिखो, देखो 0.5x, यहाँ है प्लस 0.2x, और ये माइनस 0.3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 0.3x। हाँ प्लस 0.3x। इधर क्या बच रहा है, इसको छेड़ा ही नहीं मैंने, और इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है, प्लस 0.8, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, देखो 0.5, 0.2, 0.3, 5 3 8 और 2 10, ये पूरा 1 आ जाएगा। तुम करके देखो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 1 ऐड करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1.0 हो जाएगा ये, 1.0x विच इज इक्वल टू x, एक ही x है ना ये, 1.0 कितना होता है, प्रॉपर 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये 0.2 और 0.8 ये भी जुड़ के कितना आ जाएगा, 1.0। देखो 0.2 और 0.8 को ऐड करो तो 8 और 2 10, कैरी 1, 1 0 0 1, ये भी 1 आ गया, ठीक है। दोनों देखो इक्वल है, तो यहाँ से एक एक खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इस 1 को तुम यहाँ पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में बारी बारी, राइट हैंड साइड में बारी बारी, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन सेकंड वाला। थर्ड देखो क्या है, थर्ड थोड़ा सा दिखता है भयंकर, पर ये भी है बहुत आसान, चूंकि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह देने का। लेफ्ट हैंड सारे वेरिएबल को एक साथ रखो, कांस्टेंट को एक साथ रखो, सबका एलसीएम ले लो, काम हो जाए। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है, ये कॉपी होगा क्या है ऐसे, चलो कोई नहीं, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 2/6, x प्लस 2/6 माइनस, ये पूरा टर्म है एक कुछ, और फिर इस तरफ है 11 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू कितना है, 3x माइनस 4/, 3x minus 4/12। हाँ यही है, ये क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तुम ध्यान रखो, सबको अलग अलग कर दो, कांस्टेंट वाले टर्म को अलग, वेरिएबल वाले टर्म को अलग। अच्छा ये पता है, मान लो 7/3 लिखा हुआ है, तो इस 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं ना, 2 + 5/3। अच्छा ये पता है इसको अलग अलग किया जा सकता है, न्यूमरेटर में अगर टर्म्स अलग अलग हों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ढेर सारा टर्म हो, और डिनोमिनेटर में f हो, तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, a/f प्लस b/f प्लस c/f प्लस d/f प्लस e/f। ये बात पता है श्याम भाभी? नो सर। नहीं पता है? देखो जब भी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा चीजें लिखी हो, डिनोमिनेटर उनका कॉमन हो, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो, ठीक है, और ऊपर में ज्यादा टर्म्स हो, a प्लस बी हो माइनस सी हो, तो इन सबको अलग अलग किया जा सकता है, a बाई कॉमन डिनोमिनेटर प्लस b बाई कॉमन डिनोमिनेटर माइनस c बाई कॉमन डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका तीनों का एलसीएम क्या होगा, सेम। डिनोमिनेटर। अब ऊपर में कुछ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले को वैसा लिख देंगे, प्लस b माइनस सी, तो है कि नहीं एक ही बात है ना। लेकिन अगर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो इसको कहीं गलती से ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट सेम एज दिस। हमेशा न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म्स हो और कॉमन डिनोमिनेटर हो उनका, तो लिख सकते हैं, क्योंकि इनका सबका एलसीएम कितना आ जाता है, ये dr खुद। ठीक है, ये बात याद रहेगी, बोलो। ठीक है, यस। तो ये बात याद रखना है। तो इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, टर्म्स को अलग कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर के साथ एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है,
और एक वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है। देखो ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, और ऐसा बहुत जगह है। तो इन सब को एक साथ सॉल्व करने का दो तरीका है। सबका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर सबको अलग अलग करके एक्स को एक साथ रख के और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ रख के एलसीएम लेना। देखो दोनों तरीका है, हम बताते हैं कौन से दो तरीके की बात कर रहा हूं मैं। एक सेकंड होल्ड करना। जो दो तरीके मैं बात कर रहा हूँ वो तरीके देखते हैं क्या करने के लिए मैं कह रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था, माइनस साइन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और फिर लिख सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको वैसे ही रहने दो, x प्लस 2/6 माइनस ये पहला टर्म है, देखो है ना, अलग नहीं करना है इनको, कॉमन कॉमन डिनोमिनेटर मैंने ना ऊपर मल्टीपल चीजें, तो ऐसे ही रहने देंगे। 11 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये एक टर्म हो गया। माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ है 3x माइनस 4/12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस तरफ ढेर सारे फ्रैक्शंस हैं। देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और ये भी एक फ्रैक्शन। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 6, 3 और 4 का 12। हेलो आकाश, हेलो आकाश, आवाज आ रही? यस सर, आ रहा है। ओके, देखो ये थर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैंने सेशन रिकॉर्ड कर दिया है, तो तुम फिर से देख सकते हो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन दिया था उसमें से। इसमें क्या है कि इसमें दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो कि हम इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें, सब कुछ एक साथ कर लें सॉल्व। दूसरा, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को शुरू में ही अलग अलग कर देना, ये एक तरीका है। उसके बाद देखो करके देखते हैं। इसमें क्या किया मैंने कि, तो एक मिनट, देखो x प्लस 2/6 ये फर्स्ट टर्म था। ठीक है, माइनस करना था, और ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखे थे। एक टर्म था ये 11 माइनस x, 11 - x/3, और एक था -1/4 जो क्वेश्चन दिया था उसमें। और राइट हैंड साइड में है इज इक्वल टू 3x - 4/12। तो मैंने कुछ नहीं किया है, इस ब्रैकेट को पहले हटा दिया है। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को बाहर जो माइनस साइन था उससे मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स में। तो माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई किया, 11 - x/3 को, इसको अलग अलग नहीं किया मैंने, ऐसे ही रहने दिया। और ये माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस 1/4। और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, जो है वैसा का वैसा लिख दिया। तो मैं कह रहा था कि देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और ये भी एक फ्रैक्शन है कि नहीं? तो इनका एक एलसीएम ले लेंगे। 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। ठीक है, 12 एलसीएम होगा, तो इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो दोनों ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2 × x + 2। माइनस है, यहाँ भी माइनस देंगे। इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 - x को, प्लस का साइन है, प्लस 3, 4 3 × 12, 1 3 × 3, यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3x - 4/12। ठीक है, देखो ये 12 12 कट जाएगा, आमने सामने वाले कट जाते हैं सेम अगर हुए तो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहाँ जाता है, ऊपर।
और ऊपर से ये कट जाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट काट दिया जाता है सामने सामने वाला। तो अब तुम्हारा खेल बहुत आसान हो गया, डिनोमिनेटर अब दोनों साइड बचा ही नहीं, दोनों तरफ 1 हो गया। तो देखो कितना आसान हो गया तुम्हारा काम। अब तुमको सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस पे और इस पे, जो कि तुम हमेशा से करते आए हो, आराम से हो जाएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4, 4 को फिर 11 से और 4 को x, तो माइनस 11 4 जो 44 और माइनस माइनस प्लस 4x, हाँ प्लस 3 को तो कुछ किया ही नहीं था, ये सही रह जाएगा, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 4, ये भी कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा। अब आप देखो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है। तो सारे वेरिएबल को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट्स को उधर भेज देते हैं। तो इधर देखो 2x है प्लस 4x है, 2x प्लस 4x कितना होगा? 6x। और ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 3x। इधर है माइनस 4, ये प्लस 4 था, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 4। माइनस 44 था, ये उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 44। और ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, माइनस 4 4 8 और 3 11 प्लस 44, ये कितना आ जाएगा? 44 माइनस 11 है, ये तो लिखा हुआ है कि नहीं, बोलो। नहीं है, नहीं दिख रहा लग रहा है, अपने को तो नहीं दिख रहा। ये 44 माइनस 11 नहीं है ना। और इधर 6x माइनस 3x कितना आ गया? 3x इज इक्वल टू 44 में से 11 गया, कितना बचेगा? 3 x यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 11 3 जो 33, तो ये 11 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार तुम लोग बनाना, तो ठीक है ना। मैं खुद से अगर सॉल्व कर लिया एक बार में तो समझ लो बहुत अच्छा है। अब दूसरा तरीका देखेंगे, इसमें क्या किया था मैंने, किसी टर्म को अलग नहीं किया था, मैंने सबका एलसीएम ले लिया था। लेकिन मुझे पता है कि अगर न्यूमरेटर में a लिखा हो प्लस b लिखा हो और नीचे में एक डिनोमिनेटर हो, तो इसको अलग किया जा सकता है, a बाई डी लिखा जा सकता है और b बाई डी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो 2/5 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस इसको भी 5 बनाने के लिए 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, 1 2 1 3/5। तो तुम देखो इस 3/5 को, इस 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/5 लिख सकते हैं अलग अलग करके। और इस 2 + 1/5 को, इस 2 + 1/5 को इधर क्या लिखा हुआ था? 2/5 + 1/5। तो जब कॉमन डिनोमिनेटर हो ना बाबू, तो आप टर्म्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x + 3/7, तो इसको x/7 + 3/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी सबका डिनोमिनेटर को कॉमन करके अलग अलग कर देंगे हम, हाँ। तो इस न्यूमेरिकल को दूसरा तरीका क्या है बनाने का, कि सारे टर्म्स को अलग कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखो, फिर एलसीएम लेकर के देखो क्या होता है। तो दोनों तरीका इसीलिए अलग है और दोनों तरीका सही है, जिससे भी तुम करके देखो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इस टर्म को पहले क्वेश्चन एक बार और लिख लेते हैं। x + 2/6 माइनस 11 माइनस x/3 माइनस 4, राइट हैंड साइड में है 3x - 4/12, ठीक है। आकाश समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इसको तोड़ दो, तुम क्या करो, इसको तोड़ दो। देखो कॉमन डिनोमिनेटर पे 2 न्यूमरेटर चढ़ा हुआ है, तो इनको हम अलग कर देंगे। इसको लिख देंगे x + 2/6, ठीक है श्याम भाभी? यस सर।
माइनस ब्रैकेट के अंदर 11/3 माइनस x/3 और -1/4, ये तो हो गई। इज इक्वल टू इधर भी कर लो 3x/12 माइनस 4/12। ये बात अगर समझ में आ गई है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आ गई समझ में ये बात? बोलो एक बार और रिपीट करूं क्या मैं इसको? ठीक है, तो देखो इसको लिखे x/6 प्लस ये 2/6 को 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3 लिख लें। माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं 11/3 माइनस माइनस प्लस x/3 हाँ माइनस माइनस प्लस 1/4। और इस तरफ ये देखो तो जरा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो ये हो गया x/4 माइनस 4/12 को 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये आ गया 1/3। देखो सारे फ्रैक्शंस अलग अलग हो गए, सबको अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखेंगे कांस्टेंट कहाँ है, वेरिएबल कहाँ है। देखो वेरिएबल यहाँ है x/6, यहाँ है वेरिएबल x/3 और यहाँ है वेरिएबल x/4। ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ +1/3 -11/3 +1/4 और इधर -1/3। ठीक है, तो सारे वेरिएबल को इधर ले आओ और कांस्टेंट को उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इधर हो जाएगा x/6 ये वाला प्लस ये वाला x/3 और ये x/4 क्या हो जाएगा -x/4 होगा। इक्वल्स टू इस तरफ क्या है -1/3, ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा -1/3 -11/3 उधर आके क्या हो जाएगा +11/3 और ये +1/4 उधर आके क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, ये देखो यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर, यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कॉमन डिनोमिनेटर को रख के सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ -1 -1 +11 -1/4, इसको तो छेड़ा ही नहीं है। अच्छा यहाँ देखो जरा 6 3 4 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 बनाओ, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा +4x और यहाँ हो जाएगा 3x -3। तो 4 और 2 6x, 6x में से 3x गया /12 इज इक्वल टू, इधर देखो -1 कितना हो जाएगा -2 -2 + 11 कितना होगा +9 होगा, बड़े वाले का साइन लिया जाता है। ठीक है, तो 9/3 -1/4 काट भी सकते हैं लेकिन काटने से कोई फायदा नहीं होगा। एलसीएम ले लो पहले इनका, 4 3 का एलसीएम कितना 12। इधर देखो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 36 -3 का 3। ठीक है, इधर तो ये वही है 3x/12, काटो मत क्योंकि यहाँ 12 12 कट जाएगा। ठीक है, अगले लाइन में क्या बचेगा, इधर बचेगा न्यूमरेटर में सिर्फ 3x इज इक्वल टू 36 में से 3 गया 33। देखो तो यही आ गया x इज इक्वल टू 11। तो तुम किसी भी रास्ते से चलो, किसी भी रास्ते से चलो, तुम्हारा डेस्टिनेशन एक ही मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रैक्शंस को अलग नहीं किया था हम लोगों ने फ्रैक्शंस को। ठीक है, उनको साथ में रख के धीरे धीरे साइन को तोड़ तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश की थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन फिर से बनाना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक साथ। और से पूछना अगर नहीं बना तो, ठीक है, फिर से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जहाँ फंसो वहां से मेरी सहायता लो।
ये देखो ये क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, बताना मुझे जरा क्वेश्चन। x माइनस, x minus देखो x फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4/7 is equals to 4x minus 27/3 minus 3। ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखो ये बड़ा सा दिखता है लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल टू है, सब जगह इक्वल टू रखना, इक्वल टू को घसकाना है हमको, ठीक है। 3-4 लाइन ऐसे ही बना लेना चाहिए। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट्स का काम करेंगे कैसे, तो पहले x माइनस माइनस 2x क्या हो जाएगा, -2x, और ये माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 3x माइनस 4/7। अच्छा ये कंफ्यूजन तो नहीं आता कि इस माइनस से इस माइनस को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, ये नहीं आता है कंफ्यूजन दिमाग में, बताओ शांभवी। थोड़ा यस, थोड़ा आता है। हाँ हाँ, ये इसलिए नहीं इस पे ध्यान देता है क्योंकि इसको मैंने एक हिस्सा मान लिया है, एक टर्म मान के इसको हम काम कर रहे हैं, तो इसके आगे वाले माइनस को हम इस पूरे का माइनस समझते हैं और इनको पूरा एक टर्म मान के काम करते हैं। देखो यहाँ पूरा टर्म लिखा है मैंने एक साथ, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है और इस टर्म को वैसा का वैसा हम लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं साइन में, ठीक है। इसमें भी तो अलग-अलग 3x माइनस हाँ, 3x/7 कर अगर सकते हैं। अगर अलग अलग कर देते यहीं पे तब फिर सबसे मल्टीप्लाई होता। देखो मैं करके दिखाऊंगा अभी। इधर देखो, इधर 4x माइनस 27/3 माइनस 3, यही। अब देखो इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 7, इसका डिनोमिनेटर 3 और इसका डिनोमिनेटर है 1। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं। 7, 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7। हाँ, इसको 7 बनाने के लिए 7 और 7 ऊपर आ जाएगा 7x माइनस, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, ये आ जाएगा 7 2 जा 14x, हाँ प्लस, हाँ इसके नीचे तो 7 खुद है ही और साइन भी प्लस ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा टर्म लिखा जाएगा -4। इधर देखो, इधर 3 है, इधर 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पे तो 3 है ही तो ऊपर वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 4x माइनस 27 माइनस, ये माइनस साइन, ये 1 है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि सब अलग अलग चित्र आया हुआ है। देखो 7x माइनस 14x प्लस 3x, यहाँ है 4x, तो क्या करेंगे, पहले इधर देखो न्यूमरेटर में 7x प्लस 3x कितना होगा, 7x plus 3 10x 10x माइनस 14x कितना होगा, 4x माइनस 4x। शाम 10 माइनस 14 निगेटिव ना आएगा, तो -4x हो गया, तो तीनों का काम हमारा हो गया -4x लिख के, -4, इसको तो कोई छेड़ने वाला था नहीं, बाई 7। इधर भी वही करेंगे, 4x के साथ कोई नहीं है बेचारा, उसको ऐसे ही रहने दो, -27 माइनस 9, -27 माइनस 9 कितना होगा, माइनस ऐड होगा, -27 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस होता है, तो काम होगा एडिशन का, 9 7 16 का 6 हाथ में रहा 1 36, और साइन होगा बड़े वाले का नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर है माइनस, तो -36 हो गया डिवाइडेड बाई 3। अब देखो फिर हम वहीं पहुंच गए, न्यूमरेटर में एक टर्म, इधर भी न्यूमरेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में एक टर्म, तो क्या करेंगे अब हम लोग, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से -4x -4 को और 7 से x -13
6, ठीक है। 3 इंटू माइनस 4x कितना हो जाएगा? माइनस 12x माइनस 3 4 जा इज इक्वल टू 7 4 जा 28x 8x माइनस 36 गुना 7 कितना हो जाएगा? 252। ठीक है, आराम से देख सकते हो, घबराना नहीं है। फिर वही काम करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो ये माइनस 12x है, इसको इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो 28x प्लस 12x हो जाएगा। और ये माइनस वाला है, इसको इधर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा। 252 माइनस 12 को तो कहीं नहीं घसकाया था ना, तो 252 माइनस 12 हो जाएगा। 252 इधर आके प्लस में रहेगा, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में। तो ओवरऑल क्या दिखेगा? 252 माइनस 12। 252 माइनस 12 कितना होगा? 240। 240। हाँ, और 28 और 12 कितना होता है? 40। हाँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ये पता है कितना आएगा? 6। वेरी गुड। तो x की वैल्यू आ गई 6। देखो ये दिख रहा है बड़ा सा, पर ये है बहुत छोटा। सच बता रहा हूँ मैं, अगर 3-4 क्वेश्चन तुम ऐसे बना लोगे तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा प्रैक्टिस इसका। देखो वो दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं, जरा पहले ही तोड़ देना टर्म्स को, वो वाला तरीका अपनाते हैं। उससे क्या आता है? कोई नहीं, बनाओगे ही तुम लोग। चलिए करना है, ठीक है। इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे तब हमारा दिमाग शार्प होता है। ये देखो x है, इसको कुछ मत करो, x को रहने दो ऐसे ही। माइनस ब्रैकेट को भी कुछ मत करो। अभी हमको सारे डिनोमिनेटर्स को तोड़ना है, कॉमन डिनोमिनेटर्स को अलग अलग टर्म्स में तोड़ना है। ये 2x है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। माइनस देखो अंदर में क्या है? 3x/7 माइनस 4/7। ये ब्रैकेट क्यों लगा है? क्योंकि आगे में साइन माइनस का था, क्योंकि माइनस से भी वही पर मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो, इसको लिखें 4x/3 माइनस 27/3। बोलो आकाश। Yes, sir. अलग अलग कर दे हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग करना अलाउड है। जब न्यूमरेटर में ढेर सारे टर्म्स हो और एक कॉमन डिनोमिनेटर हो तो इन सब से अलग अलग टर्म्स बन के आ सकता है, ठीक है। इसी लॉजिक से हम इसका तोड़ते हैं। -3 को तो कुछ किया नहीं, वो बेचारा वहीं पे। देखो आगे बढ़ते हैं। x माइनस 2x, पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो ये हो जाएगा -3x/7 और माइनस माइनस प्लस 4/7। हाँ, बहुत बढ़िया। इधर हो गया 4x/3। यहाँ देखो बाबू, 3 9 जा 27 और -9 -3 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। -6। -12 बाबू, -12 होगा, ठीक है। देखो ना नंबर लाइन पे, तो -9 पे जाओ, देखो -9 पे आ गया। और इससे भी 3 घर पीछे जाने के लिए कह रहा है, -3। तो माइनस से 3 घर पीछे जाओगे, यहाँ पे कौन सा मिलेगा? -10। यहाँ पे क्या मिलेगा? -11। और यहाँ पे क्या मिलेगा? -12। तो -9 से भी 3 पीछे क्या मिलेगा? -12। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करना है। ये आ गया -12, इन दोनों की जगह पे हम लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अलग अलग कर लो। अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोल लो। -2x माइनस माइनस प्लस 3x/7 माइनस प्लस माइनस 4/7। ठीक है, ये माइनस से पहले एक बार ये मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस से फिर ये मल्टीप्लाई होता है, और इस माइनस से एक बार ये मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे नंबर 1 छुपा हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ना इस पे असर पड़ा, न इस पे असर पड़ा, न इस पे असर पड़ा। बस माइनस रहने की वजह से इनका साइन ऑपोजिट हो गया। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, तो कोई काम क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे। इस तरफ है 4x/3 और -12। ठीक है, अब काम हो गया आसान बहुत। देखो यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, 4 जगह वेरिएबल है, और यहाँ कांस्टेंट
और यहाँ कांस्टेंट, दो जगह कांस्टेंट। तो इसको इधर भेज दो और इस वाले को फ्रैक्शन को इधर लेके आ जाओ, काम हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे x माइनस 2x प्लस 3x बाई 7 और ये प्लस 4x बाई 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4x बाई 3। आगे में साइन क्या है, देखो प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये आके माइनस इज इक्वल टू ये -12, ये देखो -12 और ये -4/7 इधर आके क्या हो जाएगा, +4/7। अब फिर वही काम जो हमेशा से करते आए हैं हम लोग। सॉरी, फिर से हम लोग वही काम करेंगे। इधर देखो इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 7 और इसका डिनोमिनेटर है 3। तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम 7 और 3 का 20। 21। हाँ वेरी गुड। तो इसको 21 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, इसको भी 21 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से तो ऊपर भी 3 से और इसको 7 से तो ऊपर भी 7 से। तो लिख लेंगे ऊपर क्या आ गया 21x माइनस ये 21 2 जा, हाँ 42x, 3 3 जा 9x और माइनस 4 7 जा 28x। एक तरफ का भयंकर सा काम हो गया। दूसरे साइड इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 7, दोनों का एलसीएम 7। हाँ इसको 7 बनाने के लिए नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 12 7 84 निगेटिव में माइनस साइन नहीं भूलेंगे गलती से, प्लस 7 तो है ही, तो यहाँ पे 4 खुद ही रहेगा अकेला, ठीक है। इक्वल टू जोड़ लो, ये देखो 21 है, ये देखो 9x मिलके कितना हो जाएगा 30x, 30x माइनस देखो ये 42x और 28x दोनों नेगेटिव में है, क्या हो जाएगा जोड़ के देखो 42 और 28, हाँ 70 हो जाएगा। हाँ माइनस साइन रहेगा ही क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो देखो इक्वेशन सॉल्व करते करते ये भी पता चला कि सारे माइनस माइनस वाले टर्म्स जुड़ जाते हैं और सारे प्लस प्लस वाले टर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं। तो तभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, अब माइनस माइनस वालों को एक साथ रख के प्लस प्लस वालों को एक साथ रखेंगे और फिर लास्ट में देख लेंगे क्या आता है। तो देखो प्लस प्लस वालों को इसलिए मैंने पहले किया था, 21x प्लस में था 9x प्लस में था, दोनों मिलके हो गया 30x, माइनस में माइनस में 28x था, तो माइनस में कितना हो गया 70x। आवाज आ रही है? ठीक है, डिवाइडेड बाय हाँ डिवाइडेड बाय 21, नीचे तो कुछ किया नहीं मैंने, इज इक्वल टू इधर -84 प्लस 4 कितना हो जाएगा -80 गुड बाई 7, ठीक है। 30x माइनस 70x कितना होगा -40x, वेरी गुड 21 इज इक्वल टू आ गया -80 बाई 7। डायरेक्ट भी काट सकते हो अगर आता है करने तो, या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो। अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है तो यहीं पे काट लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमको अकेला क्या चाहिए x, तो 40 को इधर भेज दो और 21 को उधर भेज दो, तो x क्या आ जाएगा 21 इंटू -80 डिवाइडेड बाई 7 इंटू -14, हाँ 7 3 जा 21 और -42 जा -80, ठीक है। ऐसे भी माइनस माइनस यहाँ भी साइन भी काट सकते हैं पहले हम, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 2 जा क्या आ गया 6, पहले भी 6 आया था याद है। अच्छा यहीं पर डायरेक्ट कैसे काटेंगे, -40x बाई 21 इज इक्वल टू -80 बाई 7। देखो सबसे पहले साइन को साइन से उड़ा दो, माइनस माइनस अगर मल्टीपल जगह हो तो उनका पेयर बना करके उड़ा दिया जाता है। 42 जा बताया था मैंने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कटेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, और ये 7 3 जा 21, तो x कितना आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2
विच इज 6। तो डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन सॉल्व किए? Yes. हाँ, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त किन चीज़ों पे ध्यान रखना है एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन के बाद कुछ ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिखी हुई हैं, ए बी सी डी, ये आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं या घटाई भी हो सकती है। इनका ये फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है, ए बाई ई, बी बाई एफ, ठीक है, सी बाई एल ले लो, और कोई सिंपल नंबर भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा मिले तो माइनस से हर कोई मल्टीप्लाई होगा और उसका साइन क्या हो जाएगा? स्विच। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलने का मतलब क्या है? ये माइनस के साथ हर किसी को पहले ट्रीट कीजिए, ठीक है, तब आपको इसको खोलने मिलेगा। तो माइनस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस ए बाई ई, पहला वाला टर्म, फिर ये माइनस ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस बी बाई एफ, ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस सी बाई एल, और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस डी। ये ब्रैकेट खोलने का मतलब होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको ऐसा लिखा रहे -2 है और फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा है x माइनस 3/7, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखो, पहले तो देखो यहाँ पे, देखो कॉमन डिनोमिनेटर है 7, तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करना है, इन दोनों को एक ही टर्म समझना है। तो ऐसे करके इसको अकेला कर लेना चाहिए, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए? ब्रैकेट डाल के एक अकेला टर्म बना देना चाहिए। जैसे ये एक टर्म है ना, x अकेला, उसी तरह ये भी एक टर्म हो गया। इस टर्म का देखो रूप कैसा है? फ्रैक्शन की तरह है कि नहीं? कुछ न्यूमरेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में। और इसका रूप कैसा है? होल नंबर की तरह है कि नहीं? पूरा का पूरा नंबर। तो इसमें वही करना होता है, लेकिन यहाँ पे देखो एडिशनली 2 भी आ गया, तो हर अंदर वाली चीज से 2 भी मल्टीप्लाई होगा। किसके अलावा? साइन के अलावा। तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, और -2 इंटू दिस माइनस टर्म, तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 3/7। ये देखो, अब तुम 2 को अंदर भेज सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अगले लाइन में और क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई होकर -2x प्लस 2 को अंदर भेजो, 2x माइनस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 7। देखो समझ में? ऑन द अदर हैंड अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे, देखो इसी से एक लाइन और आगे बढ़ रहा है, मान लो लिखा हुआ -2x माइनस 6/7, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो अगला काम क्या करेंगे? अगला काम करेंगे क्या? ये नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा बराबर के इधर और इधर वाले से किया जाता है। जब तक इक्वेशन नहीं है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? ये एक फ्रैक्शन है, इधर 1 है छुपा हुआ, ये भी एक फ्रैक्शन है, समथिंग बाय समथिंग, इनका एलसीएम ले लेंगे 7। तो इसको 7 बनाने के लिए ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो 7 है ही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7 इंटू -2x क्या हो गया? -14x। माइनस ये वाले टर्म पे कोई असर पड़ा था? कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये माइनस साइन अभी भी है यहाँ पे, तो इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। समझ रहे हो आकर्ष ये बात? यस सर। वेरी गुड। तो -14x माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू 2x, फिर माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6। इसको क्या लिखेंगे? देखो -14x माइनस 2x कितना हो जाएगा? -16. वेरी गुड, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। ये हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये जो माइनस टर्म है, ये इसका कोफिशिएंट है 16x का, तो इसको इसके पास लिखेंगे, और प्लस यहाँ कांस्टेंट ये रहा, इसको इसके पास लिखेंगे। तो देखो दोनों जो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस सिखा रहे हैं, इक्वेशंस को पढ़ना, टर्म्स को पढ़ना। देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है बीच में, और 2x माइनस 6/3 लिखा हुआ है।
ये एक टर्म है, और ये देखो -2x -6 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिखा हुआ है। दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर है कि ये माइनस साइन जो है वो इस टर्म के आगे लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि ये माइनस साइन एक बार इससे और एक बार इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये माइनस को इसके साथ रखोगे तो आ जाएगा -2x, और इस माइनस को यहाँ ट्रीट करोगे तो माइनस माइनस +6। अब कॉमन डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने अंदर अपने समा लिया। लेकिन यहाँ देखो बाबू, यहाँ ऑलरेडी ये लिखा हुआ है अंदर में, ये माइनस साइन बगल में नहीं है, ये इसी के साथ। ये टर्म जो है -2x -6/3 अलग है, क्योंकि ये ऐसा है। देखो ये दोनों एक है और इनका कॉमन डिनोमिनेटर 3 है। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे शाम होगी, बताओ तो। सर इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, तोड़ते थे ना, कॉमन डिनोमिनेटर रहता था तो। -2/3 और -6/3 x नहीं लिखोगे। सर -2x हाँ, -2x/3 -6/3 -6/3, तो ये हो जाएगा -2x/3, 3 2 जा 6 -2। आकर्ष इसको बताओ, इसको तोड़ के क्या लिखेंगे। सर 2x/3 -6/3। नहीं बाबू देखो, ये एक टर्म है, ठीक है, और ये एक टर्म है, इन्हीं दोनों को सेपरेट करना है, तो इसको लिखेंगे -2x/3, और ये दूसरा टर्म है +6/3, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो 3 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा -2x/3 +2। समझ रहे हो आकर्ष। यस सर। टर्म्स को देखो, ये कॉमन न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में दोनों चीजें लिखी हैं और इनका कॉमन डिनोमिनेटर है 3, तो इनको इनको करना होता है, इनके माइनस साइन को भूल नहीं सकते आप, ठीक है। और कुछ चीजें क्या ध्यान रखनी है, एक ये बताया था मैंने कि -2x/3 लिखा रहे ऐसे, एक ही टर्म हो न्यूमरेटर में, एक ही टर्म होगा, वन टर्म इन द न्यूमरेटर, ये बात याद रखना है आपको, वन टर्म इन द न्यूमरेटर। तो -2x/3 लिखा रहे या -2x/3 लिखा रहे, देखो ये बगल में साइन है और ये इसी के साथ लिखा हुआ है, या फिर एकदम बराबर ऐसा लिखा रहा है -2x और इसी माइनस के बगल में रहे /3, या फिर 2x रहे और डिनोमिनेटर में 3 लिखा रहे, ये सारे टर्म्स क्या हैं, सेम है, ये सारे रिप्रेजेंटेशंस सेम है। एक एक टर्म जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है तो समझ रहे हो। जबकि दो टर्म आने में क्या लफड़ा हो जाता है, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स हैं, 2 और मोर टर्म्स में हो जाता है क्या कि मान लो 2x + 4/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, और एक बार -2x है, -2x के बगल में लिखा हुआ है +4/3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें डिफरेंस क्या है बाबू, देखो इसमें डिफरेंस है कि ये माइनस सिर्फ 2x का प्रॉपर्टी है, बताया था ना मैंने, बगल वाला साइन उसी टर्म का हेडक होता है। तो ये 2x, चूंकि 2x के जस्ट बगल में माइनस साइन लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ -2x है, इसको 4 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ 2x का नहीं है, ये -3 का नहीं है, ये माइनस साइन सिर्फ 4 का नहीं है, बल्कि ये माइनस साइन इस पूरे न्यूमरेटर का है, ठीक है। और फिर इसको हर किसी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे -2x, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, और माइनस प्लस यहाँ भी -4, अब कॉमन डिनोमिनेटर 3 लिख सकते हैं। तो जो बच्चा इसके और इसके टर्म, हेलो यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना दोनों को। यस हाँ, तो जो बच्चा इन साइंस को समझना नहीं, मतलब उसको समझ में अगर नहीं आएगा,
तो वो आगे टर्म गलती कर देगा, क्योंकि देखो एक माइनस साइन से टर्म कितना बदल जाता है। मान लो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इस टर्म का वैल्यू देखो तो कितना आता है, इस टर्म का वैल्यू आ जाएगा -2 इंटू 5 -4/3 इक्वल्स टू 5 -2 कितना होगा -10 -4/3, ये हो जाएगा -10 -4 कितना हो जाएगा -14/3 5 का वैल्यू डालेंगे। और यहाँ देखो जरा डाल के -2 इंटू 5 + 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 2 जा -10 + 4/3 -10 + 4 कितना हो जाएगा -6/3, ये आ गया -2, देखो 3 2 जा 6, ये आ गया -2 और ये कहाँ आ रहा है -14/3। दोनों एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस है। तो माइनस साइन कहाँ पे लिखा हुआ है ये इक्वेशन में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और चीज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे लगता है। अभी देखो श्याम भाभी भी गलती की है और हमारी रहती है, सब बच्चे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक कंडीशन में लगता है, वो कंडीशन है इक्वेशन का। आपके पास इक्वेशन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन कुछ इधर लिखा हुआ होना चाहिए और कुछ इधर लिखा हुआ होना चाहिए। इधर भी एक टर्म होना चाहिए, चाहे वो कॉमन न्यूमरेटर हो, चीजें लिखी हो, लेकिन ब्रैकेट में उसको ट्रीट करेंगे पूरे को एक टर्म की तरह। और कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, कुछ न्यूमरेटर कुछ डिनोमिनेटर में इधर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरा उठ के जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें से एक टर्म ले लिए एक टर्म छोड़ दिए, एक टर्म ले लिए एक टर्म छोड़ दिए, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, चाहे कितना भी टर्म लिखा हुआ हो। एक रहता है तो से दिखता है, एक से ज्यादा रहता है तो बच्चे गलती करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इक्वेशन होना